अपनापन सा लग रहा है अब। वही तभी तो बोल रही हूँ, विदेश घूम विनीता के आ जी, गए। आपकी जो फ्रेंड थी ना निशा जी अभी उसी ऐप में है। अच्छा अच्छा, मैं उनको बोलती हूँ। और ऐसे यदि विनीता जी क्लास में अवेलेबल नहीं रहोगे तो यही प्रॉब्लम रहेगी। तो देखिए अब मैंने ये आपको कब ज्वाइन ये कराया हम आपने पड़ोसियों के बताया? घर बैठे हुए थे। हाँ, तो देखिए अभी गेस्ट मैंने थे, गेस्ट। आपको अभी मैंने आपको प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स बता दिया था, अब मैं आपको हाउस सिग्निफिकेटर्स बता रहा हूँ। तो जो हाउस सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स के ही जस्ट अपोजिट होते हैं। तो देखिए आपके पास एक लिस्ट आ जाती है प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स की। तो आज हमारे पास भी इसी तरह से एक लिस्ट है जिसमें सन का क्या है, मून का क्या है, मार्स का क्या है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। केवल आपको इसको डिवीजन करना है अकॉर्डिंग टू द हाउसेस के हिसाब से, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट को देखें कि फर्स्ट नंबर, खाना नंबर 1, हाउस नंबर 1 या कस्प नंबर 1 कौन सा प्लेनेट, कौन कौन से प्लेनेट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक तो सन दिखा रहा है सूर्य, दूसरा शनि और तीसरा ये मरकरी। तो हमने फर्स्ट के सामने क्या क्या लिख दिया, सन, मरकरी और शनि, ये तीनों लिख दिए। इसी प्रकार से हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2 के सामने देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं। हाउस नंबर 2 एक तो मून के अंदर आ रहा है, दूसरा केतु के अंदर आ रहा है और तीसरा राहु के अंदर आ रहा है। तो हमने राहु और केतु और मून लिख दिए। फिर आता है हमारे पास हाउस नंबर 3। तो हाउस नंबर 3 देखिए आप कौन कौन से प्लेनेट आ रहे हैं, सन आ रहा है, मार्स आ रहा है, सन, मार्स, वीनस, ठीक है, सन, राहु। मार्स, वीनस एंड राहु, राहु। राहु। इसके बाद हाउस नंबर 4 देखिए, हाउस नंबर 4 एक तो सन आ रहा है, सन, सैटर्न, मर्करी, सन है, मरकरी है, सैटर्न है, शनि है, बस। बस। हाउस नंबर 5 देखिए, हाउस नंबर 5 वीनस है, वीनस, राहु है, बस खाली वीनस ही है। राहु भी है, राहु भी है। राहु भी है, हाँ राहु भी है। ठीक है। इसके सर बाद मैं फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपने मेरे को काम लगा दिया और आप यहाँ पढ़ा रहे हो। मैंने बस यही बताया है कि जो हाउस सिग्निफिकेटर्स हैं वो प्लेनेट, जो हाउस सिग्निफिकेटर होता है वो प्लेनेट सिग्निफिकेटर का जस्ट अपोजिट होता है। तो जो भी आपके प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स होते हैं आपको उसको हाउस के अकॉर्डिंगली डिवीजन करना होता है, अलग अलग करना होता है। अलग अलग कैसे करना होता है कि देखिए हमारे पास ये प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स आ गए हैं, ठीक है, ये आपको प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स दिख रहे हैं कि सन का क्या है 1 4 6 3, मून का क्या है 8 7 10 2 9, ये सब है। अब इसको हमको हाउस के अकॉर्डिंगली डिवीजन करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिए, यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली 1 2 3 4 5 6 10 11 12 तक, क्योंकि हाउस हमारे 12 होते हैं, बस इससे आगे नहीं जाना। अब आपने क्या किया, आपको यहाँ पे देखना है कि 1 किस किस प्लेनेट डिनोट कर रहा है। तो 1 को कौन कौन डिनोट कर रहा है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है सन, दूसरा कर रहा है शनि और तीसरा मरकरी। तो हमने उसके सामने सन, मरकरी और शनि लिख दिया है। वैसे ही हाउस नंबर 2 कौन कौन से प्लेनेट देख रहे हैं इसको बता रहे हैं। तो हाउस नंबर 2 मून बता रहा है, केतु बता रहा है और राहु बता रहा है। फिर हाउस नंबर 3 देखिए सन, मार्स, वीनस और राहु बता रहा है। इस तरीके से हमें हर एक हाउसेस के निकालना है, बस। समझ में आ गया? आ गया सर। सर एक बार ये दोबारा बोलना कि पहले वाला जो बोला था ना कि उल्टा होता है, तो मैं भी नहीं थी क्लास में, अभी आई हूँ। तो मतलब ये जैसे क्या है कि अच्छा जो जो प्लैनेट्स हैं उनकी टेबल बना के जो जो ये शो कर रहे हैं हम उनके आगे लगा देंगे, हाउसेस बिल्कुल, लगा देंगे प्लैनेट्स, हाँ यही ठीक है। करना है। ये तो बहुत इजी है सर, नहीं तो हमने L1 L2 पढ़ा था, वो तो बहुत थोड़ा सा देखना पड़ रहा था। सही में वो तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था, ये तो बहुत इजी होगा। वो L1 L2 भी अभी बताएंगे। वो L1 L2 का क्या मतलब है, वो स्ट्रेंथ को बताते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत इजी में बता दिया। वो स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि कौन सा प्लेनेट किस हाउस के ज्यादा रिजल्ट देगा, वो है। तो अभी हम उस पर भी बात करेंगे आगे चल के, टेंशन मत लीजिए। ओके ओके।
ठीक है, तो देखिए 6th हाउस को जो है वो वीनस और मरकरी हो गया, और कौन सा सन है? है, शनि सन भी है, है, मार्स भी है, और राहु। सन, मार्स, राहु। केतु नहीं है ना? नो। ठीक है, तो इतने सारे जो हाउसेस हैं वो हाउस नंबर 6 को बता रहे हैं, तभी मैं सोचूं। अब आप देखिए बाकी को। बाकी क्या है हमारे पास? 7th हाउस। 7th हाउस मून, का क्या वीनस, है? राहु। मून, वीनस, राहु, केतु। मून है, वीनस है, राहु है, सर और मार्स भी है सर, मार्स है। मार्स भी है। मार्स भी है। अब आपके फॉन्ट से राहु के से वो सिग्निफिकेटर छुप गए हैं। अभी रुक जाओ, दिखाते हैं अच्छे से हम। रुचि नहीं आई होंगी क्लास में, ये भी गायब हो जाती हैं क्योंकि क्लास में। सर मैं क्लास में ही हूँ, पहले आप देख लिया करो पार्टिसिपेंट्स में। अरे आपको एंट्री दे दी मैंने? अच्छा, हाँ चलो यार, मतलब यहाँ मैं गलत हो गया ना। रुचि चुप रह के काम करती है, बोलती। मैं इसलिए नहीं करती ना अनम्यूट ज्यादा, क्योंकि मेरा बेबी ये बोलता रहता है ना, मेरा बेटा पीछे से, तो फिर आवाज जाती है इसलिए। हाँ ये बात। वही। सही बात है यार। तो रितु जी ने ऐसा बोला कि अब मुझे मार ही देंगे कि भैया आपने ऐसे बोला कैसे? तो रुचि रुचि जी आप चेक तो करते नहीं हो पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है कौन अरे कौन नहीं है। ऐसे ही अपने आप ही ये आप भी ना देख ही बोलते रहते हो। नाम बस रट गए हैं कि हाँ यही लोग गायब रहते हाँ हैं। आपको नाम याद हो गए हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, जो कर नहीं रहे हैं। अंक वेंचर जो भाग जाते हैं क्लास से। हाँ हाँ वही। तो मून, राहु, शनि, केतु, और कौन है 8th हाउस में? और कोई नहीं है। 9th हाउस का कौन है? ओ, ओ, ओ। इसमें आप लोगों ने सब कुछ बताया, जुपिटर का इसमें नहीं मिसिंग है यार, जुपिटर भी था उसमें। जुपिटर नहीं निकाला था क्या हमने? सिग्निफिकेटर्स निकाला था। 7 8 6 11 10 7 8 6 7 8 6 10 and 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर 9 कौन कौन बता रहा है? जुपिटर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 9 में कौन कौन से प्लेनेट हैं? एक तो है मून, शनि। मेरी आवाज आ रही है सभी को? बड़ी शांति शांति से लग रही क्लास में। आ आ रही है रही है सर। सर, आ रही है सर, अब अच्छे से आ रही है, तो इसलिए सब चुप है। वहाँ अशांति थी तो हम बोल रहे थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा ना कुछ गुनगुनाते रहा करो, मुझे फिर पता नहीं चलता कि क्लास चल भी रही है कि नहीं चल रही। 10th क्या है? 10th है अपना केतु। फिर हमारी सुरीली आवाज सुन के ना आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। इसके बाद है मून। केतु, मून हो गए, और जुपिटर।
केतु, मून, जुपिटर, इसके अलावा राहु भी है। ठीक है, और कौन है? और कोई नहीं है। केतु भी है, केतु तो लिख दिया मैंने। इसके बाद 11th हाउस का देखिए, मार्स, शनि और जुपिटर। जुपिटर। शनि भी है। जुपिटर। और कोई है क्या? ठीक है। तो 12th का सिर्फ वीनस ही है। 12th का जो है अभी Only पता Venus. चला, मतलब खर्चा जो है सारा वीनस कंट्रोल कर रहा है। हाँ, तो वीनस बहुत स्ट्रांग है। सारा खर्चा का काम वीनस ही कर रहा है। अभी वीनस आया तो नहीं ना। किसमें? मेरे में? लेके तो आओ पहले। सही बात है। नहीं फिर पता लेके लगेगा कंट्रोल हो रहा है पूरा। 7, 8, 10, ठीक है, 6। वीनस अनटेनेंटेड है आपका? हम्म, अनटेनेंटेड है क्या? चलो पता लग जाएगा, बनाएंगे। अभी पता चलेगा अनटेनेंटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स और हाउस सिग्निफिकेटर्स निकाल देते हैं। जिस दिन आपको ये चीज निकाल दे आ जाएगी ना, आधी केपी आपकी यही हो जाती है। पूरी तो नहीं होगी, आधी, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है और प्रेडिक्शन से लेके रेमेडीज में भी इसका बहुत बड़ा रोल ख्याल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कैसे निकाला हमने? हाँ जी। तो हाउस आ गया सर। सिग्निफिकेटर्स और प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स हमें निकालते हुए बनने लगे हैं। श्वेता जी, आपको क्लियर हुआ है? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी मैं करूंगी तब उसी से होगा, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। आप करते भी नहीं हो, फिर होमवर्क नहीं भेजते हो, तो कैसे करा क्लियर है होगा? ना मैंने, तब मुझे उसमें पूरा समझ नहीं आया, तभी तो रुका है, मैंने हाफ ही किया, नहीं समझ आया पूरा, मेरे को अच्छा, अभी करना है। हाँ, नहीं समझ आया। तो कल ये दोनों होमवर्क एक साथ सबमिट करना, प्लेनेट का, हाउस का और वो। ठीक है, हाँ जी, मेरे को वीडियो बता देना कौन सी, मेरे को पहला वाला भी देख के ना फिर ये पूरा उसको ढंग से सब उसी करूंगी। ग्रुप में डाला हुआ है, निकाल के देख लेना। ठीक है ठीक है, देखिए अब सर आपके पास, वीडियोस में प्लीज टॉपिक डाल दो सर, हाँ वीडियोस में प्लीज टॉपिक डाल दिया करो ना, जैसे यार अब कल देखो, की वीडियो। टॉपिक के नाम पे यदि डालूंगा ना मैं, तो नंबर बात ये तो होती है कि डाला है। एक टॉपिक में, मतलब एक क्लास में तो कई टॉपिक हो जाते हैं ना कई बार, बात ये भी है। तो डिस्क्रिप्शन में डाल दो सर, अच्छा, चलो ऐसा कर सकते हैं। है ना। फिर सर एक्चुअली क्या होता है ना, फिर एक टॉपिक ढूंढने के लिए ना फिर सारी वीडियोस को रेफर करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स और हाउस सिग्निफिकेटर्स आपको निकालते आ गए हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब आगे क्या है इसके आगे, जब आपको इतना आ जाता है केपी में, तो अब हमारे पास आते हैं 3 स्तंभ, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि हमारी जो क्लास के केपी के जो मेन 3 पैर हैं वो क्या है। सबसे पहले है राशि लॉर्ड, फिर है स्टार लॉर्ड जिसे हम नक्षत्र लॉर्ड भी कहते हैं, और फिर कहते हैं इसे हम सब लॉर्ड, और इसके भी नीचे यदि आप जाओगे तो सब लॉर्ड। देखिए, अब आप सभी को एक डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है, ये डायग्राम शो हो रहा है, और यही डायग्राम जो है वो कृष्णमूर्ति जी को
सबसे बड़ा अट्रैक्ट करता है कि उन्होंने केपी बना दी। इसी सिद्धांत को देखते हुए मूर्ति जी ने सारी की सारी केपी बनाई थी। पूरी की पूरी जो केपी है ना, केवल और केवल इसी सिद्धांत पे बेस्ड है जो आपको डायग्राम शो हो रहा है। सर ये टॉर्च, ये टॉर्च, ये आपको ये डायग्राम के बारे में किसी ने बताया अभी तक? आपने नहीं ये सर। नहीं किया हुआ है? नहीं 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 हाँ जी सर, ये बताया। टॉर्च, निर्मला जी को ये पता है टॉर्च तो होगा। आपने दिखाई। निर्मला जी ने अच्छी जगह से केपी की है, इसलिए कहाँ से बताया। किए उन्होंने? 1-1.5 साल का कोर्स किया उन्होंने। 6 महीने का कोर्स किया। तो देखिए सारा का सारा जो केपी है ना, वो इसी सिद्धांत पे बेस्ड है। अब आप देखिए कि हमारे पास हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्या क्या चीज होती है। वो चीज होती है हमारे पास 27 स्टार, जिसे हम नक्षत्रास कहते हैं। फिर होती है हमारे पास 12 राशियां और 9 ग्रह। 27 स्टार, 12 राशि, 9 ग्रह। तो देखिए ये जो आपको एक क्या सो रही है, बांसुरी जैसे जो सो रही है ना, ये क्या है? एक टॉर्च है। ये क्या है? ये एक टॉर्च है। अब इस टॉर्च को आप टॉर्च मत माने, अब इस चीज को आप भूल जाएं। अब आप इस चीज को इस तरीके से समझें कि आप एक कमरे पे हैं, ठीक है? कैसे हैं आप? एक कमरे में हैं, और ये जो कमरा है, ठीक है, ये जो कमरा है ना, ये कैसा है? ये कमरा इस तरीके से है कि ये पूरा जो कमरा है वो गोलाकार है, गोल कमरा है ये जो कमरा है, जो आपका रूम है, वो गोल है पूरा। और इस कमरे के सेंट्रल में, कहाँ पर? सेंटर में, एकदम सेंटर कौन सा होगा? जे वाला पॉइंट। इस कमरे के ये जो सेंटर पॉइंट में, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बल्ब, जिसके माध्यम से आपके घर में कोई लाइट आती है। लाइट लगी हुई है कोई, ठीक है? क्या लगी हुई है? लाइट लगी हुई है। और इस गोलाकार कमरे के अंदर, इस गोलाकार कमरे के अंदर आप 12 तरह के 12 टाइप्स के अलग अलग क्या लगे हुए हैं? कांच लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? कांच लगे हुए हैं, ठीक है? 12 अलग अलग तरह के। ये जो 12 है वो क्या है? ये 12 जो है वो राशियां हैं। ये क्या है? 12 आपकी राशियां हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके के 12 कांच लगे हुए हैं, ये सब आपकी राशियां हैं। 4 3 7 3 10 ज्यादा हो गए। और इस कमरे के बाहर, ठीक है, इस गोलाकार कमरे के बाहर 27 कांच और पापा लगे जी हुए कोई हैं। नहीं है, हम ही है। 27 कांच और भी लगे हुए हैं, ठीक है? इस गोलाकार कमरे के अंदर 12 कांच लगे हुए हैं जो अलग अलग कलर के हैं। और इस गोलाकार कमरे के बाहर, मतलब आउटरनल पॉइंट पे 27 कांच लगे हुए हैं। कितने कांच? 27 कांच। एक कांच इधर, एक कांच इधर, एक कांच इधर, एक कांच इधर, पूरे कमरे में। एक बरामदा जैसे कहते हैं हम, घर का बाहर क्या होता है? बरामदा। तो उस बरामदे में 27 कांच लगे हुए हैं। ये जो 27 कांच हैं, ये क्या है? ये है आपका 27 नक्षत्रास। ये क्या है? 27 नक्षत्रास।
तो ये जो बाहर के कांच हैं उसे हम 27 नक्षत्रा कहते हैं, और जो अंदर के कांच है उन्हें हम 12 राशियों के कांच कहते हैं। और मिडिल पॉइंट पे हमारे पास क्या है? बल्ब का स्तोत्र है। क्या है? बल्ब। बल्ब लगा हुआ है जिससे एक लाइट आती है, और जो लाइट आती है वो कॉमन है। ये जो कॉमन लाइट है ना, ये जो कॉमन लाइट है, ये और कुछ नहीं है, ये एनर्जीज है, ये सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है ये। कि आप, ये जो सूर्य है, ये सूर्य है एक्चुअल में, जो बाहर का जो सूर्य होता है ना वो है, जो बाहर की एनर्जीज है, प्रकृति की जो एनर्जीज है, ये वो है एक्चुअल में। और ये जो आपका बीच में लाइट लगी हुई है, ये आपके घर की लाइट है। तो आप किसी गोलाकार कमरे के अंदर हैं, ठीक है? आप, ये क्या है? एक गोलाकार कमरा है जिसके अंदर 12 राशियों जैसे कांच लगे हुए हैं और बाहर 27 कांच लगे हुए हैं। और आप, ठीक है, आप कौन? आप कहाँ पर हैं? आप खड़े हुए हैं बाहर, इधर। आप कहाँ हैं? बाहर हैं आप। बाहर कहाँ सर? मतलब से दिखाना इस कमरे के बाहर, ये जो गोलाकार है ना, इस कमरे के आप बाहर हैं, यानी नक्षत्र। ठीक है? वही पूछ रही हूँ, समझ नहीं आया बाहर का मतलब। ये श्वेता जी हैं। नहीं मैं ही हूँ सर, श्वेता नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो डॉल सी मैंने बना दी ना, ये, अच्छा। तो चलो ठीक है, अब आपको ही बोल देते हैं, आप ही हो ये। ना ना तो तो ये एक गोलाकार कमरा है जिसके अंदर 12 राशियों के कांच लगे हुए हैं और बाहर 27 नक्षत्रों के कांच लगे हुए हैं, और अंदर एक लाइट का सोर्स है। अंदर क्या है? एक लाइट का सोर्स है। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि जब आप इस कमरे में, इस कमरे को, जब आप इस कमरे को देखोगे ना, आप देखोगे कैसे? आंखों से। जब आप इस कमरे को देखोगे, निरीक्षक उसका करोगे, कहाँ से? इस गोले से झांक कर। ये जो पार्ट है, एक साइड से दूसरे वाला पार्ट, जब आप यहाँ से झांकोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा? आपको होगा ये, क्या होगा आपको? आपका होगा ये कि बीच में से जो लाइट जा रही है, बीच में जो लाइट जा रही है ना, उस पूरे जो कमरे में जो लाइट है, अब मान लीजिए कि उस लाइट का जो कलर है, उस लाइट का जो कलर है वो क्या है? मान लीजिए वो कलर ब्लू है। जो कमरा के अंदर जो लाइट जल रही है ना, उसका जो कलर है वो ब्लू कलर है। तो जब आप इस साइड से जब झांकेंगे, जब आप इस साइड से देखेंगे, तो आपको ये जो ब्लू कलर है ना वो नहीं दिखेगा कभी। ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो कभी नहीं दिखेगा। वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो 27 नक्षत्राज हैं और जो 12 राशियां हैं, इसके यहाँ टीवी चल रही है। रितु जी, हाँ जी, मेरे यहाँ चल रहा है, म्यूट कर दिया, मेरे ध्यान नहीं दिया। बहुत दिनों बाद क्लास में आ रहे हो, क्या बात है? अरे वो उस पे टीचमेंट पे मेरे से हो ही नहीं रही थी, ज्वाइन ही नहीं, मैंने ट्राई किया कई बार। जूम पे इजी लगता है ज्वाइन करना। बताया नहीं उसमें आपने? वो टीचर्स आईडी मांगता है तो। ठीक है ना, उसमें ऐसा कुछ आईडी वाईडी नहीं मांगता, सीधा लॉगिन का है। ठीक है, उसको हमने रिमूव कर दिया, हाँ, सर्विस उसकी अच्छी नहीं है। ठीक तो ठीक है देखिए, ठीक है। ये जो केपी है वो इसी सिद्धांत पे बेस्ड है कि मूर्ति जी ने यदि केपी बनाई
तो उसके पीछे का लॉजिक यही था कि आप एक गोलाकार कमरे में हैं। अब ये जो गोलाकार कमरा हमने क्यों लिया है? गोलाकार कमरा हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है वो भी गोलाकार है, ठीक है। अब आप बोलते यहाँ पे पूछ सकते थे कि सर हमने यहाँ पे गोलाकार क्यों लिया है, हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्यों नहीं लिया? तो गोलाकार इसलिए लिया है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और इस पृथ्वी के अंदर 12 राशियां हैं और जो नक्षत्रांश हैं वो बाहर हैं, 27 नक्षत्र बाहर हैं। और इस पृथ्वी के अंदर ही क्या है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा है ना। सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी के अंदर आ रहा है, बाहर थोड़ी ना जा रहा है। तो आप देखें कि अब आप क्या कर रहे हैं, ये आप निरीक्षक हैं। साइड में जो आपको एक डॉल सी बनी शो हो रही है, कार्टून बना, ये क्या कर रहा है, इसको देखने की कोशिश कर रहा है। क्या देखने की कोशिश कर रहा है? इस पृथ्वी के अंदर देखने की कोशिश कर रहा है ये बंदा। अब ये देखने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि आप खुद उसके अंदर हैं, आप खुद उसके अंदर हैं, आप खुद उसके अंदर हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे जो लाइट आ रही है, जो सूर्य की लाइट आ रही है, ये जरूर आपको एक ऑरेंज कलर की शो हो रही है या पीली कलर की शो हो रही है, लेकिन जब ये 12 राशियों के साथ ऐड होती है और 27 नक्षत्र के साथ ऐड होती है तो इसका जो कलर होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो कलर डिफरेंट होता है उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ का जो इफेक्ट होता है वो भी अलग अलग हो जाता है, ये भी अलग अलग हो जाता है। अब आप इस चीज को समझिए, अब आप इस चीज को समझिए कि यदि सूर्य का गोचर यदि किसी एक राशि में चल रहा है, जैसे अभी सूर्य का गोचर कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे चल रहा होगा अभी, बता सकता कोई? अभी सूर्य का जो गोचर है वो कुंभ में है। कहाँ 11 पे? नंबर राशि में, कुंभ में। मकर। तो आप देखें कि जब मकर सूर्य का राशि। गोचर कुंभ राशि में है तो सूर्य जो कुंभ राशि। एनर्जीज दे रहा है, ठीक है, सूर्य क्या है, आपके पास जितनी भी एनर्जीज आ रही है ना, अच्छी या बुरी, वो सब सूर्य दे रहा है। तो ये जो सूर्य है वो इस पृथ्वी के अंदर एक प्रकाश डालता है, पूरी तरीके से एक प्रकाश। लेकिन ये जो प्रकाश है, जो एनर्जीज है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है हर व्यक्ति के हिसाब से। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब ये 12 राशियों के साथ मिलती है और 27 नक्षत्र के साथ मिलती है तो वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। तो वैसे ही आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जब उस ऊपर से एक जगह आ रहा है तो सब लोगों के पास इफेक्ट अलग अलग क्यों आ रहे हैं? यदि सूर्य का ट्रांजिट कुंभ राशि में हुआ है तो सबके पास एक सा इफेक्ट नहीं आता, कभी अलग अलग इफेक्ट आता है। यदि एक सा इफेक्ट आता तो आज हमारे पास जो राशिफल आता है ना वो सब में एक सा लागू होता। सबको फिर जो एक बोल देते कि भैया सूर्य का ट्रांजिट इस बार ऐसा हुआ है तो वो इफेक्ट सब में एक सा ही आएगा। लेकिन ये इफेक्ट इसलिए एक सा नहीं आता क्योंकि जब वो पृथ्वी पे आता है और पृथ्वी पे आने के बाद वो 12 राशियों से मिलता है और 27 नक्षत्रों से मिलता है, तब उनका इफेक्ट इसमें शामिल हो जाता है। अब आप देखिए, जब आपने यहाँ से झांकने की कोशिश करी, यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको हो सकता है कि जो पीला कलर है वो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा हो या रेड कलर दिख रहा हो या पिंक कलर दिख रहा हो, कुछ भी दिख सकता है। इसी प्रकार से जो दूसरा कलर है, आपने मान लीजिए दूसरी साइड से देखा, दूसरी साइड से देखना मतलब ये है आप कोई दूसरे व्यक्ति हैं, मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिफरेंट होगा, देखने का जो तरीका होगा ना वो हर व्यक्ति के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट होगा, कहने का मतलब ये है। तो आप देखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश एक सा आ रहा है बट सबको अलग अलग इफेक्ट मिल रहा है, तो वो मिल इसलिए रहा है क्योंकि उसमें 27 नक्षत्र और 12 राशियां ऐड हो रही हैं, तभी वो इफेक्ट अलग अलग हो रहा है। सर इसका यही मतलब होगा ना कि जो व्यक्ति जिस नक्षत्र और राशि के सामने खड़ा है वैसा ही कलर दिख रहा है उसको। बिल्कुल, जो व्यक्ति का जैसा राशि होगी, जैसा नक्षत्र होगा, उसको उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, भले ही एनर्जी कुछ भी आ रही हो। एनर्जी तो सेम ही है पर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, हाँ, तो उसका प्लेस एनर्जी सेम है बट वो हर पर्सन के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि वो जिस चीज का यूज कर रहा है, हो सकता है कि व्यक्ति जब देख रहा है तो वो ब्लू कलर के कांच से देख रहा है,
तो उसको ब्लू ब्लू कलर देखेगा। कोई पिंक कलर के कांच से देख रहा है तो पिंक कलर का चीजें देखेंगे यार, वो सोचेगा कि अंदर का जो प्रकाश है वो पिंक कलर का है, लेकिन कलर प्रकाश पिंक नहीं है, वो तो एक सेम है। बट आपका जो जो कांच लगे हुए हैं ना अलग अलग, इसके कारण आपको डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये जो कांच है वो आपके 12 राशियां और 27 नक्षत्राज हैं। सर घर तो एक ही है, अब हम कौन से कमरे में डिपेंड करता है, उस हिसाब से हमारे को रिजल्ट मिलता है। नहीं, यहाँ पर आप बहुत अंदर चले गए। यहाँ पे पृथ्वी को लेकर हम बात कर रहे हैं, घर की बात कर ही नहीं रहे हैं। वो तो घर से हमने समझा दिया आपको। घर को पृथ्वी लेते हैं अगर शॉर्ट हाँ, अगर आपकी आवाज बाहर से बहुत कम आ रही है। मेरी हाँ, मुझे लगा मुझे ही कम आ रही है इनकी आवाज। मुझे आपकी भी आवाज ऐसा बहुत लगा। आवाज कम से हो जाती है। कोई नहीं, चलो मैं सब बोलूंगी। ठीक है। तो मूर्ति जी ने जब ये चीज देखी कि एनर्जी सबके साथ एक सी आ रही है, बट उसका इफेक्ट जो है वो सब व्यक्तियों पे एक अलग अलग होता है, सब व्यक्तियों पे। और वो अलग अलग भी होता है, तो वो हर एक लेवल पे अलग अलग होता है। जैसे 12 राशियों पे अलग होता है ना, और फिर 27 नक्षत्र पे अलग अलग होता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी ट्रांजिट चलता है, जो राशिफल चलता है, वो यदि केवल राशि बेस्ड होता, यदि वो केवल राशि बेस्ड होता तो आप देखते कि वो सब फिर भी, मान लीजिए यदि 100 करोड़ जनता है और 12 राशियां हैं, 100 करोड़ जनता है और यदि 12 राशियां हैं, तो एक राशि पे कितनी जनता आ गई? हाँ, एक राशि पे कितनी जनता आई? 8-9 करोड़ के करीब आ जाएगी। हम बोल रहे हैं 10 करोड़ आ गई, चलो ठीक है। चलो ठीक है। 10 करोड़ यदि जनता आ गई तो फिर 10 करोड़ लोगों के साथ एक सा होना चाहिए, क्योंकि उनका ट्रांजिट एक सा हुआ है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब उसका बारीक सिस्टम जो नक्षत्राज हैं उनका वो भी इफेक्ट आता है, उनका भी असर आता है। इसलिए जब 27 नक्षत्रों को भी हमें गिनती करते हैं तब वहां पे इफेक्ट और चेंज हो जाता है। अब मान लेते हैं कि 10 करोड़ जनता की मेष राशि है और उस मेष राशि का भी एक सेम नक्षत्र है, अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र, तो क्या ये जो अश्वनी नक्षत्र है इनका भी सेम होगा? तो यहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि भाई इसको भी अभी हमें और तोड़ना पड़ेगा, नक्षत्रों को भी हमें और बारीकी से तोड़ना पड़ेगा, तब हमें क्लियरिटी समझ में आएगी कि सभी लोगों की जिंदगी में अलग अलग चीजें क्यों हैं। तो जैसे ही उन्होंने नक्षत्रों को भी और बारीकी में तोड़ा तो हमें मिला क्या? सब लॉर्ड मिल गया। हमें क्या मिला? सब लॉर्ड मिल गया। तो जैसे ही उनको सब लॉर्ड मिला तो ये जो 10 करोड़ जनता में एक राशि आ रही थी और एक राशि के साथ नक्षत्र भी आ रहा था, ये अब बहुत रेशो कम हो गया। ये रेशो क्या हो गया? ये बहुत कम रेशो हो गया। तो जब उन्होंने ये चीज सोची ना कि यार राशि में जो ट्रांजिट होता है वो सबके लिए एक सा होता है, लेकिन इफेक्ट सबको अलग अलग आते हैं। तो वो आते क्यों है? वो इसलिए आते हैं। तो उन्होंने इसी चीज पे काम किया है। उन्होंने इसी चीज पे काम किया है, इसलिए उन्होंने नक्षत्रों को भी और बारीकी में तोड़ दिया, जिसे आज हम सब लॉर्ड कहते हैं। और बारीकी में तोड़ दिया तो हमें उससे हम सब लॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया इसको? क्लियर है ये विनीता जी? निशा, कौन बोल रहा है? ये निशा जी बोल रहे हो। निशा जी की आवाज आ ही नहीं रही है इधर। नहीं, मैं नहीं बोल रही थी सर, पर हाँ ठीक है, क्लियर हुआ, काफी क्लियर हुआ सर। क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, रितु जी आपको क्लियर हुआ है? आप तो अभी यही आए हो। श्वेता जी कहाँ गए? और ये सीमा जी, ओके। सीमा जी आप हो क्लास में?
सीमा जी। हाँ जी। हाँ जी एक मिनट। आपने देखा हेलो। इसको? क्या क्या मैंने समझाया? हाँ जी सर, क्या बताया मैंने? मैं एक बाहर आ गई हूँ सर अभी। तो फिर क्यों बोल रहा हूँ कि समझ में आ गया? हाँ नहीं, मैं सुन रही थी, मैंने वो डिस्कनेक्ट नहीं किया था, मैं अभी आ गई, वो बाहर आ गई थी, मैं कहने ही वाली थी। काम से मैंने दोबारा कनेक्ट किया था, वो बीच में वो डिस्कनेक्ट भी हो गया था ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो मैं आराम से फिर ये रिकॉर्डिंग सुनूंगी। ये जूम वाला मैंने वो बाहर आके कनेक्ट किया था ठीक है। जब तो आपने वो टॉर्च का बताना शुरू करा था। हम्म, तो मूर्ति जी ने जब इस कॉन्सेप्ट को समझा तो उन्होंने प्लेनेट और हमारे हाउसेस, प्लेनेट्स और उनके हाउसेस, प्लेनेट और उनके हाउसेस को भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में तोड़ दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। तभी आपके पास दो टेबल्स आ जाती हैं, तभी आपके पास ये दो टेबल आती हैं, जिसमें एक पूरे में हाउसेस के बारे में जानकारी होती है कि फर्स्ट हाउस का राशि लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड कौन है। हाउसेस के बारे में ये बताता है। और दूसरा प्लेनेट के बारे में भी आपको यही पता चलता है कि केतु का स्टार लॉर्ड कौन है, कोई भी प्लेनेट का साइन लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड कौन है और सब लॉर्ड कौन है। तो देखिए, चूंकि हम केपी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम केपी पढ़ रहे हैं, तो केपी में क्या है, जो प्लेनेट होता है, आप देखेंगे जो प्लेनेट की टेबल है कि प्लेनेट इस स्टार में है, इस साइन में है, इस सब लॉर्ड में है। तो ये जो रूल है कि कोई भी ग्रह किस साइन लॉर्ड में होगा, किस स्टार लॉर्ड में होगा और किस सब लॉर्ड में होगा, ये वैदिक का कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। कि वहां आपको ये पता चल जाता है कि यदि सूर्य अभी किस राशि में चल रहा है, कुंभ राशि में चल रहा है, तो वो किसी ना किसी नक्षत्र में भी चल रहा होगा। और जब उसी नक्षत्र को हम उसके 9 डिविजन्स कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है उसका सब लॉर्ड। तो ये तो आसान है, प्लेनेट के जो स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड निकालना होता है ना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन जब हाउसेस के सिग्निफिकेंट निकालने होते हैं हमें, हाउस का स्टार लॉर्ड, साइन लॉर्ड और सब लॉर्ड, तो जो केपी है वो चूंकि हाउस बेस्ड है, कस्पल है ना, तो वहां पे हाउसेस पे काम किया गया है। तो मूर्ति जी ने हाउसेस को स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड में कन्वर्ट किया हुआ है। उन्होंने हाउसेस का डिवीजन किया हुआ है। किसका डिवीजन? हाउसेस का। तभी आपके पास आज हाउसेस की बनी हुई ये सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड की टेबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाउसेस को तोड़ा है। क्या तोड़ा है? हाउसेस को तोड़ा है हमेशा। और प्लेनेट को तो ऑलरेडी तोड़ा ही है। प्लेनेट तो ऑलरेडी नक्षत्र लेवल तक तो थे ही, उन्होंने सब लॉर्ड लेवल तक और तोड़ दिया और बारीक कर दिया, और फिर उन्होंने कस्प को तोड़ दिया, हाउसेस को तोड़ दिया। तो इस तरह से आपके पास ये दो टेबल्स आ जाती हैं।